15 अगस्त को मोदी ने कोचिंग माफियाओं पर पहुंचाई चोट। माँ बाप की गाढ़ी कमाई से 1,33,000 करोड़ का खड़ा किया अंपायर। अब सरकार लगवाएगी सब पर ताला। जंतर मंतर पर मासूम बच्चों को मोहरा बनाया। किसी की हजारों में फीस तो किसी की लाखों में। कोटा कोचिंग माफियाओं पर भी लगेगी लगाम, पीएम मोदी का ऐलान। मौका था 15 अगस्त का और देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस का, और लाल किले की प्राचीर से 13वीं बार पीएम मोदी तिरंगा लहराकर एक बड़ा ऐलान कर बैठे। उन्होंने भारत में एक नई क्रांति की कहानी लिख डाली। हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के सामने एक बहुत बड़ा बोझ बन चुका है कोचिंग क्लासेस की स्पर्धा। हर माँ बाप को लग रहा है कि कोचिंग क्लास में बच्चे को नहीं भेजा तो हम प्रतिष्ठित परिवार नहीं है। इन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों की हम चिंता करते हुए हजारों करोड़ रुपए का उनका खर्च है वो भी बचे, बेटे भी अपने आसपास रह सके, उनकी देखभाल हो सके, परिवार पर आर्थिक बोझ न आए। और इसलिए हमने युवाओं के लिए विभिन्न परीक्षाओं की फ्री ऑनलाइन कोचिंग हमने करने का निर्णय किया है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे पास उत्तम टैलेंट है, टीचर्स हैं। उन संसाधनों को जोड़ करके हम देश के नौजवानों को फ्री कोचिंग देने का एक पूरा नेटवर्क हम खड़ा करने वाले हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि मोदी ने ऐसा क्यों किया और 15 अगस्त को ही इतना बड़ा ऐलान क्यों हुआ? इसे अच्छे से समझने के लिए आपको कुछ दिन पहले हुए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के भीतर चलना होगा। उस प्रोटेस्ट में शामिल चेहरों को ध्यान से देखना पड़ेगा। अभिनव शर्मा, नीतू सिंह और राकेश यादव शामिल रहे। इन सब के अपने कोचिंग संस्थान चलते हैं। बच्चों से मोटी फीस वसूली जाती है और समाज में ये खुद को मसीहा के तौर पर पेश करते हैं। होंगे भी, लेकिन महंगी फीस से सरकार बच्चों को आजाद करना चाहती है। दरअसल हाल ही में जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शनों में कुछ ऐसे चेहरे नजर आए जिनका पढ़ाई से कम और राजनीति से ज्यादा नाता है। ये वो कोचिंग माफिया हैं जो माँ बाप की खून पसीने की कमाई से लाखों की फीस वसूलते हैं और फिर अपना एजेंडा चलाने के लिए उन्हीं बच्चों को भड़काकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतार देते हैं। लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया जिसने इनकी नींद उड़ा दी। सरकार की नजर अब ऐसे ही लोगों पर टेढ़ी हो चुकी है और वो इन्हें एक बहुत बड़ी चोट पहुंचाने की तैयारी में है। भारत में कोचिंग का ये पूरा खेल कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं, बल्कि 58,000 करोड़ रुपए का एक विशाल इंडस्ट्री बन चुका है। और अनुमान तो यहाँ तक है कि साल 2028 तक ये आंकड़ा 1,33,995 करोड़ रुपए के पहाड़ को भी पार कर जाएगा। ये माफिया हर साल करीब 10% की रफ्तार से अपनी कमाई का ग्राफ ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं। ये बाजार साल 2025 में करीब 7 बिलियन डॉलर से ज्यादा था और 2034 तक 17 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंचने का दम रखता है। कुछ बड़े नाम इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए एक बच्चे से 75,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक ऐंठ रहे हैं। हालांकि इसी बीच एक कंपनी ने 4,500 रुपए में कोर्स देकर इस बाजार के गुरूर को तोड़ने की कोशिश जरूर की थी। लेकिन फिर भी इन बड़े खिलाड़ियों के मुनाफे की भूख कभी शांत नहीं हुई और इन्होंने अपना जाल फैलाए रखा। कोई यूपीएससी के नाम पर अपना धंधा चला रहा है, कोई नीट एग्जाम के नाम पर अपना धंधा चला रहा, कोई फिजिक्स पढ़ाने के नाम पर अपना धंधा चला रहा, कोई डॉक्टर बनाने के नाम पर अपना धंधा चला रहा। इनका धंधा सिर्फ क्लासरूम की चारदीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि इन्होंने पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बना रखा है। अकेले कोटा शहर में 3,500 हॉस्टल और 25,000 से ज्यादा पीजी चल रहे हैं, जो 6,000 करोड़ की इकोनॉमी का हिस्सा है। एक छात्र अगर तैयारी के लिए एडमिशन लेता है तो साल भर में उसका खर्च 2 से 3 लाख रुपए तक आसानी से पहुंच जाता है। एक नामी कोचिंग संस्थान का रेवेन्यू साल 2025 में 3,067 करोड़ रुपए का दर्ज किया गया था। भले ही उसका मुनाफा 70% गिरकर 71 करोड़ रुपए रह गया हो, लेकिन कमाई का ये मीटर लगातार चालू है। ये कोचिंग माफिया सिर्फ फीस से नहीं, बल्कि टेस्ट सीरीज और डिस्टेंस प्रोग्राम के नाम पर भी मोटा पैसा छापते हैं। हजारों पार्टनर सेंटर्स के जरिए ये अपने प्रोग्राम बेचते हैं जो इन्हें एक बहुत बड़ा और पक्का मार्जिन देते हैं। इनका तीसरा सबसे बड़ा औजार है डमी स्कूल का ऐसा जाल जिसमें ये भोले भाले पेरेंट्स को बहुत आसानी से फंसा लेते हैं। ये कोचिंग वाले अभिभावकों को मनाकर बच्चों का एडमिशन अपने ही पार्टनर स्कूलों में एक डमी छात्र के तौर पर करवा देते हैं, जिससे बच्चा स्कूल जाए बिना ही स्कूल का छात्र बन जाता है और कोचिंग की दुकान बिना किसी रुकावट के चलती रहती है। और इनका चौथा तरीका इससे भी ज्यादा हैरान करने वाला है, जहां ये दूसरों की सफलता को अपना बताकर सरेआम बेचते हैं। हाल ही में कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने कुछ बड़े संस्थानों पर 7 लाख और 1 लाख रुपए तक भारी भरकम जुर्माना लगाया,
जांच में ये सच सामने आया कि जिन टॉपर्स की फोटो छापकर ये विज्ञापन दे रहे थे वो सिर्फ इनके इंटरव्यू प्रोग्राम का हिस्सा थे। ये कोई इक्का दुक्का मामला नहीं है, बल्कि अथॉरिटी अब तक 49 नोटिस भेज चुकी है और 24 सेंटर पर कुल 77 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना ठोक चुकी है। कंज्यूमर हेल्पलाइन ने तो एक विशेष अभियान चलाकर छात्रों के करीब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के रिफंड करवाए। सरकार अब इन माफियाओं की हर चाल को समझ चुकी है और इसी वजह से इन पर नकेल कसने की तैयारी हो रही है। लेकिन इन सब के बावजूद इनकी असली ताकत वो डर है जो देश में मेडिकल और इंजीनियरिंग सीटों की कमी से पैदा होता है। देश में कोचिंग की मांग कभी कम नहीं हुई, बल्कि ये हर साल एक नया रिकॉर्ड बना रही है। साल 2021 में इंजीनियरिंग परीक्षा के लिए 10,48,000 फॉर्म भरे गए थे, जो 2025 में करीब 68% गिरकर 15,39,000 हो गए। मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए 2021 में कुल 16,14,000 रजिस्ट्रेशन हुए, जो 2024 में 24,06,000 को पार कर गए। यहाँ सीधे तौर पर करीब 70% की भारी बढ़त दिखी। साल 2024 में 12 लाख से ज्यादा छात्र महज 17,385 आईआईटी और 6500 एनआईटी सीटों के लिए आपस में लड़े। वहीं 23 लाख मेडिकल छात्रों में से सिर्फ 1,08,940 सीटों के लिए दावेदारी पेश की गई और यही वो अंतर है जिसे माफिया बेचते हैं। मतलब सीटें कम हैं, विद्यार्थी ज्यादा हैं और इसी रेस को जीतने के लिए ऐसे कोचिंग माफियाओं की जरूरत पड़ती है। सरकार अब इस पूरे इकोसिस्टम पर सीधा प्रहार करना चाहती है, जिसके लिए योजनाएं पहले से चल रही। शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर ने मिलकर साथी नामक एक पोर्टल शुरू किया, जो बच्चों के लिए एक बड़ा कदम है। इस पोर्टल पर छात्रों को सभी प्रमुख परीक्षाओं की फ्री में तैयारी करने का मौका मिल रहा है, और वो भी 12 भारतीय भाषाओं में। सरकार के एक और पोर्टल स्वयं पर करीब 5 करोड़ 60 लाख से ज्यादा बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। लेकिन यहाँ एक पेच है। पेच ये है कि सर्टिफिकेट तक पहुँचने वाले छात्रों की संख्या सिर्फ 45 लाख के आसपास रह जाती है। मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तो बहुत है, लेकिन कोर्स पूरा करने वालों का आंकड़ा 1% के आसपास सिमट जाता है। खैर, सरकार अब इन कमियों को दुरुस्त करके एक इतिहास रचना चाहती है। आपको सरकार का ये फैसला कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।